हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ यूनिट थर्ड और प्रश्न संख्या 8। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, प्रश्न की भावना को देखना है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है और हमें उसे किस प्रकार लिखना होगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संत अगस्टाइन, ठीक है, कि राज्य एवं दासता विषयक विचार की अवधारणा को क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, किसके, संत अगस्टाइन के राज्य और दासता विषयक विचार की अवधारणा को क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राज्य विषयक विचार। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं संत अगस्टाइन के राज्य विषयक विचार, ये इतना लिख सकते हैं राज्य विषयक विचार। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद शुरू कर देंगे। तो अगस्टाइन के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार अरस्तु तथा परंपरागत ईसाई विचार से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, अरस्तु के समान एक स्थान पर वह राज्य की उत्पत्ति का कारण व्यक्ति की कैसी सामुदायिक प्रवृत्ति बताता है। ठीक है, व्यक्ति की जो है सामुदायिक प्रवृत्ति को बताता है। और दूसरे स्थान पर ईसाई विचारधारा के अनुसार वह आदिम परिणाम का पाप मानता है। ठीक है, आदिम परिणाम को पाप मानता है, का नहीं, परिणाम को पाप मानता है। ठीक है, अगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने पापों को दबाने के लिए और दुष्ट प्रवृत्तियों का निषेध करने के लिए राज्य का निर्माण किया। ईश्वर द्वारा निर्मित होने पर भी यह शैतान का राज्य है, क्योंकि इनकी स्थापना किन्हीं श्रेष्ठतम प्रवृत्तियों को, ठीक है, विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, बल्कि दुष्ट प्रवृत्तियों का समन करने के लिए। ठीक है, किसका, दुष्ट प्रवृत्तियों का समन करने के लिए की गई। और इसमें न्याय कानून तथा एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि शैतान के इस राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाए। ठीक है, क्यों करेंगे। अगस्टाइन इसका उत्तर देते हुए कहता है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए किया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा स्थापित शांति, ठीक है, राज्य द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था में ही चर्च अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं का संपादन करता है और चर्च को आवश्यक संपत्ति और भूमि राज्य से ही प्राप्त होती है। लेकिन राज्य के प्रति व्यक्ति के आज्ञा पालन की सीमा है। ठीक है, क्या है, राज्य के प्रति व्यक्ति के आज्ञा पालन की सीमा है और व्यक्ति के द्वारा राज्य की अनैतिक और धर्म विरोधी आज्ञाओं का पालन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार अगस्टाइन राज्य तथा चर्च को परस्पर कैसा सहयोगी सत्ताएं मानता है। ठीक है, उसका विचार है कि राज्य को आत्मिक कल्याण के लिए चर्च के साथ और चर्च को भौतिक कल्याण के लिए राज्य के साथ सहयोग कर देना चाहिए। लेकिन यदि कभी राज्य और चर्च परस्पर विरोधी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो धार्मिक सत्ता सांसारिक सत्ता की तुलना में, ठीक है, उच्च होने के कारण राज्य की तुलना में चर्च अधिक मानवीय है। ठीक है, अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो किसकी बात मानी जाएगी, चर्च की बात मान ली जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे दासता संबंधी विचार। ठीक है, दासता संबंधी विचार। तो अरस्तु के समान अगस्टाइन भी दासता का समर्थन है, परंतु उसके द्वारा दासता का समर्थन कैसा, प्राकृतिक आधार पर नहीं बल्कि पाप की धारणा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसकी, पाप की धारणा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किया गया। अब पैर नहीं होगा, यहाँ पर पर होगा। ये छोटी मोटी मिस्टेक आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितनी हो रही मैं समझवाते चल रहा हूँ। क्या होगा, आधार पर होगा, पैर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करें तो अगस्टाइन दासता को, ठीक है, पाप का दंड या फिर परिणाम मानता है जो उसे ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगस्टाइन के अनुसार पाप, ठीक है, अगस्टाइन के अनुसार जो है पाप पाप दासत्व की जननी है। पाप जो है क्या, दासत्व यानी दासता की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होता है। ठीक है, कौन दास होगा कौन स्वामी होगा इसका निर्देशन स्वयं ईश्वर ही करता है। इसीलिए यदि धार्मिक व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अपना दास बनाता है तो व्यक्ति द्वारा इसे दुर्भाग्य ना समझकर, ठीक है, अपने पाप का परिणाम मानना चाहिए। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है, अपने उसके अपने पापों का परिणाम मानना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो अगस्टाइन के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की दासता उतनी बुरी नहीं है जितनी की व्यक्ति द्वारा तृष्णाओं की दासता। ठीक है, किसकी तृष्णाओं यानी भोग और विलास की दासता। ठीक है, दासों को इसलिए प्रसन्न और सद्भावना के साथ सेवा करने
से, चाहे उसके स्वामी उन्हें मुक्त करें या नहीं, वे ईश्वरीय मुक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वह स्वामियों को भी दासों के साथ उदारता और उत्तरदायित्व पूर्ण तथा मानवीय दृष्टिकोण में आधार पर, ठीक है, कोण में आधार नहीं होगा, कोण के आधार पर, ठीक है, व्यवहार करने को कहता है। ठीक है, में नहीं होगा, कोण के आधार पर होगा। ठीक है, ओके। अब फॉस्टर की बात करें, फॉस्टर के अनुसार, तो फॉस्टर कहते हैं अगस्टाइन के दासता का सिद्धांत असंतोषजनक है। कैसा है? असंतोषजनक है। इसके साथ ही उसमें विरोधाभास भी है। एक ओर तो वे दासता के व्यक्ति के पापों का परिणाम मानते हैं और धार्मिक आधार पर इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि धर्म की ठीक है, क्या कहते हैं कि धर्म में दासता का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म की दृष्टि में सभी समान है। वस्तुता स्थिति, ठीक है, वस्तु स्थिति या वस्तुता स्थिति होना चाहिए, ये ठीक रहेगा यहाँ पर। यह है कि इस संबंध में अगस्टाइन अपने समय की परिस्थितियों और सामाजिक परंपराओं से प्रभावित हैं। ठीक है, और दासता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उसने पाप को एक क्या बहाना बनाया है। क्या बना दिया है? पाप को केवल एक बहाना बना रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों आपका होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, ये प्रश्न आपका समाप्त हो रहा है यहाँ पर, और ये आपकी यूनिट भी समाप्त होती है। ठीक है, अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। यूनिट आपकी खत्म हो रही है, जैसी आपकी सफिशिएंट हो उस सफिशिएंट स्पीड को लगाकर आपको क्या करना है? इसे लिखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।